हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क पे पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, पार्ट वन में मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए थे, जैसे कि कैसे हम लोग पर डे कितना वर्क हुआ है उसको निकालते हैं, कैसे हम लोग टोटल वर्क को यूनिट्स में लेते हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है देन प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि आज मैं उसी रूल्स को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके कैसे उनका यूज़ करते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है गाइज, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी क्वेरीज के लिए इस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो लोग जो CGL 18 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक लिंक आपको गिवन होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर के वहाँ पर ओपन करके न्यू जो चैनल हम लोगों ने बनाया है जो कि पूरा फोकस करेगा आपकी CGL 18 के प्रिपरेशन में, आप उसको वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक रूल सीखा था। हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी आपको सैलरी मिलती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि जो वर्क होता है वो आप कितनी कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो वर्क आपकी कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके, एफिशिएंसी के। कुछ इस तरह का मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था। अब हम लोग इस रूल का और कैसे यूज करते हैं, देखिए जब आपको ये पता होता है यहाँ पर जो ये वर्क करता है या फिर ये जो कैपेसिटी होती है, अगर आपको कभी भी किसी की कैपेसिटी या फिर क्षमता का रेशियो गिवन हो, तो देखिए कैपेसिटी से पता चलता है कि कितना वर्क वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपको कैपेसिटी किसी की गिवन है देन अगर वो पूछता है कि वो कितना काम करेगा, तो देखिए जितनी कैपेसिटी होती है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं डेज से, ठीक है, तो ये जो आपका निकल के आता है ये आता है टोटल वर्क। ठीक है, कितने दिन उसने काम किया मल्टीप्लाइड विद उसकी कितनी कैपेसिटी। जहां पे कैपेसिटी को मैं कैसे किस यूनिट में लिखता हूं, उसको मैं लिखता हूं कि कितना वर्क पर डे वो अगर करता है। अगर इस फॉर्म में कैपेसिटी को मैं लिखूं देन इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मिलता है टोटल वर्क। ठीक है, तो क्योंकि टोटल वर्क तो कांस्टेंट रहता है, तो कैपेसिटी अगर गिवन हो मुझे रेशियो, तो जो डेज का रेशियो होगा वो कैसा होगा, कैपेसिटी से अगर मैं ये कहता हूं कि वर्क कैसा है, कांस्टेंट है, तो डेज कैसे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी का मुझे रेशियो गिवन होगा तो डेज का रेशियो कैसा हो जाता है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इस चीज को मैं अगर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए P और Q दो लोग हैं, उनके कार्य की क्षमता, यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है कि कैपेसिटी गिवन है। कोई भी आप अगर कोई काम उनको करना है तो क्षमता या फिर क्या इंग्लिश में बोला गया है, एफिशिएंसी। ठीक है, कितना ज्यादा कितना काम अनुपात में करते हैं, तो एफिशिएंसी उनको गिवन है, कितनी गिवन है, 3:4। यहाँ पर क्षमता हो, कैपेसिटी हो या एफिशिएंसी हो, ये सारी चीजें आपस में एक जैसी थी। ठीक है, या फिर ये गिवन होता कि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, अगर ये भी गिवन होता देन आपसे अगर पूछा क्या गया है कि काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या क्या होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस अनुपात में उनकी क्षमता होगी उनका काम करने का टाइम क्या होगा, जस्ट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी क्षमता कैसी है, कम है 3 है, और इसकी क्षमता कैसी है, ज्यादा है 4 है। तो जिसकी ज्यादा क्षमता है वो समय कैसा लेगा, कम, और जिसकी क्षमता कम है वो समय कितना लेगा, ज्यादा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जस्ट उसका आप इनवर्स कर दीजिए, तो लिए जाने वाली संख्या का अनुपात कितना होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो मैं B को क्या मान लूं, अगर मैं 1 मान लूं तो A की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम में कर देता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है कि 60 दिन कम में कर देता है, यहाँ पर दिन गिवन है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको क्या गिवन थी, क्षमता या फिर एफिशिएंसी, कुछ यहाँ पर आपको कैपेसिटी गिवन थी। ठीक है, तो आप पहले ये निकाल लीजिए कि अगर कैपेसिटी का रेशियो 3:1 का है तो डेज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इनवर्स कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1:3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A जो है एक काम को एक दिन में करता है तो B उस काम को कितने दिन करेगा लगाने में, उस काम को करने में 3 दिन लगाएगा। ठीक है, तो B 3 दिन लगाएगा, A 1 दिन लगाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग B की तुलना में A उस काम को कितने दिन जल्दी कर देता है, 3 में से 1 को आप घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 दिन जल्दी वो A उस काम को कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू 2 है, सवाल में उसकी वैल्यू कितनी गिवन है कि 60 दिन कम में कर देता है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। ठीक है, तो इससे आपने दिन निकाल लिया, तो एग्जैक्ट वैल्यू दिन की कितनी आ गई, A कितना दिन लगाता है उस काम को करने में, 30, और जो B है वो उस काम को करने में कितना दिन लगाता है, 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया कि ए लगाता है 30 दिन और बी लगाता है 90 दिन। देन आप क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया आपका 90 और यहाँ पर आपका ये कितना है
30 से 90 आपने निकाल लिया कि 3 वो एक दिन में काम करता है और बी कितना एक दिन में काम करता है, 90 एक दिन में एक काम करता होगा, तभी 90 काम को 90 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि यदि वो दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे और टोटल काम कितना है 90। तो आपका आंसर यहाँ से एक तरह से ये भी आ जाएगा 45/2, यहाँ से भी आ सकता है। एक और तरीका इसको करने का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विद डेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, बी का गिवन है टोटल वो कितना काम करता है और ए का भी टोटल कितने दिनों में काम करता है, दोनों का गिवन है। तो मैंने ये कहा कि बी की कैपेसिटी कितनी थी, बी की कैपेसिटी थी 1। ठीक है, और वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता था, 90 दिनों में। तो ये मैंने निकाल लिया, ये क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि वो दोनों एक साथ काम करें। जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 और इसकी 1, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाइड विद, अब पूछा क्या गया कितने दिनों में, तो वही तो मुझे निकालना है, तो वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा डेज। ठीक है, तो 4 टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विद डेज। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी देखिए कितनी आ गई मुझे 90/4, या फिर ये वैल्यू अगेन कितनी आ गई आपकी 45/2। ठीक है, तो 45/2 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 22.5 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये दोनों तरीके आप समझ लीजिए, ये वाला तरीका कई बार ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा देन इसके, क्योंकि इससे आपका आंसर जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट वे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काम को पूरा करने के लिए ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यहाँ पर आपको देखिए पहले क्या गिवन है, डेज गिवन है, यहाँ पे आपको पहले डेज गिवन है। तो बी कितना, बी की तुलना में, तो बी को अगर मैं मान लूँ 100 दिन लेता है तो ए कितना दिन लेता है 50% अधिक, यानी कि 150। तो अब आप इस रेशियो को थोड़ा सा आसान कर लीजिए, तो 50 से काट दीजिए, तो ये 50 दिया और यहाँ पे 50 दूनी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3:2। ठीक है, अगर एक साथ वे काम पूरा करने में 18 दिन लेते हैं तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये टोटल कितने, अगर देखिए यहाँ पर ये जो गिवन है ये आपको डेज का रेशियो गिवन है। ठीक है, डेज का रेशियो कभी भी आप इस तरह से नहीं लगा सकते हैं कि अगर वो एक आदमी 3 दिन लेता है और दूसरा आदमी 2 दिन लेता है और मुझे पता है दोनों टोटल कितना 18 दिन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 को इक्वेट कर दूं 18 से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब बात कैपेसिटी की होती है तो वहां पर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन जब बात डेज की होगी तो मैं वहां पर इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, तो ये मुझे पता चल गया कि ये किसका रेशियो, ये डेज का है, तो कैपेसिटी का रेशियो कितना होगा, कैपेसिटी का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, वो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर वे एक साथ काम पूरा करने में 18 दिन लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी है 5, और मैंने बताया था कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विद डेज इज इक्वल टू आपका क्या आता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो चेंज होता नहीं है, तो टोटल वर्क तो कांस्टेंट रहेगा, तो 5 यानी कि टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विद डेज, तो कितने डेज लेते हैं वो लोग 18 दिन लेते हैं, तो ये आपने निकाल लिया टोटल वर्क। अब पूछा क्या गया है, तो बी अकेला यह काम करने में कितना दिन लेगा, तो आपने बी की कैपेसिटी निकाल रखी है वो कितनी है 3, तो 3 कैपेसिटी के साथ वो कितना दिन लेगा, मैंने माना डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप 3 से काट दीजिए 6, तो 6×5 = 30। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया कि 30 डेज लेगा बी अकेला अगर यह काम करेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी ने 1800 की लागत से एक काम पूरा किया। ठीक है, ए ने कितने दिन लिए 6 दिन, बी ने कितने दिन लिए 4 दिन और सी ने कितने दिन लिए 9 दिन। ठीक है, अब यदि उनकी दैनिक मजदूरी गिवन है, यहाँ पर दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है कि पर डे उनको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो पर डे सैलरी का रेशियो कितना गिवन है 5, 6, 4। ठीक है, तो ए को कितने रुपए मिले होंगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पर डे सैलरी गिवन है और टोटल डेज गिवन है। तो देखिए अगर ए को 5 मिलता तो 6 दिन उसने काम किया तो टोटल उसको कितना मिला होगा 30, बी को 6 मिलता है और पर डे अगर उसने 4 दिन काम किया तो टोटल उसको कितना मिला होगा 6 चौको 24। ठीक है, और सी ने कितना 4 जो सैलरी है ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 9 दिन उसने काम किया है, तो टोटल उसको कितनी सैलरी मिली होगी 9 चौका 36। ठीक है, तो ये मैंने सैलरीज का रेशियो निकाल लिया, इस रेशियो को थोड़ा सा कट कर लीजिए और इजी हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 3 से एक बार और काट लीजिए, 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा 5, ये 4 और यहाँ पे 3 से कटेगा तो 6। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो अब आप इसको सम कर लीजिए। देखिए ये मैंने क्या निकाल लिया, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन नंबर्स को, यहाँ पे था पर डे वेजेस, आपको डेली वेजेस गिवन था और यहाँ पर ये आपको क्या गिवन है डेज गिवन है कि कितने डेज, तो डेली वेजेस को अगर मैं डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे क्या मिल जाएगा कि टोटल उसको कितनी सैलरी मिली होगी। ठीक है, तो टोटल सैलरीज का मैंने रेशियो निकाल लिया, वो कितना आ गया 5, 4 और 6। ठीक है, तो अगर
मेरे अकॉर्डिंग टोटल सैलरी इनको कितनी मिली है, 6 4 10 और 5 15, ठीक है। 15 सैलरी मिली होती तो मैं 5 4 और 6 के रेशियो में डिवाइड कर देता, बट टोटल सैलरी मिली कितनी है, टोटल सैलरी मिली है 1800, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, ए को कितनी सैलरी मिली, तो मेरे अकॉर्डिंग ए को टोटल कितनी सैलरी मिली है 5, तो यहाँ पर ये कितना है 15, तो 15 की वैल्यू 1800 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/3 है, तो यहाँ पे भी 1/3 कर दीजिए, तो 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ए को कितनी सैलरी मिली होगी, 600 रुपीज मिले होंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुना समय में, ठीक है, अगेन आपको समय में रेशियो गिवन है, डेज में रेशियो गिवन है, बी की तुलना में दोगुना समय में, तो अगर बी 1 दिन में करता है तो ए कितना 2 गुने समय में, और सी की तुलना में 3 गुने समय में। अगर वहां पर अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, तीसरे वाले से भी इसी को रेशियो गिवन है कितना 3 गुने समय में, और ए से कितना गिवन है 2 गुने समय में, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ क्या मान लूँ मैं 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ए का कितना है 6 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो ए बी सी में रेशियो आपका क्या आ जाएगा 6:3:2, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि वे तीनों एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो तीनों एक साथ वर्क करें तो काम पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आपको मैंने ये चीज एक रेशियो में आपको समझाई थी कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है, डेज का रेशियो गिवन है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर यहाँ पे कैपेसिटी का रेशियो पूछो तो कैपेसिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे, आप जस्ट इसका इन्वर्स करिए। तो इसका इन्वर्स करने के लिए मैंने आपको रेशियो में सिखाया था कि इन्वर्स इसका डायरेक्टली कैसे करते हैं। आप जिस नंबर के नीचे लिखना है उस नंबर को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक है। तो कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया 1:2:3, ठीक है। तो ये कैपेसिटी का मैंने रेशियो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वे तीनों एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ उनकी कैपेसिटी कितनी है 3 और 2 5 और 1 6, 6 कैपेसिटी वाले एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो पूछा क्या गया है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 1 है, 1 मल्टीप्लाइड विथ कितने डेज में, वही मुझे पूछा गया है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी डायरेक्टली 6 वैल्यू ये डी की आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी और सी 6 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आपको ए बी और सी तीनों का फिक्स टाइम दिया है कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितना 6 डेज लेते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से। अब जब आपको तेजी कही गई हो या कैपेसिटी कही गई हो या फिर एफिशिएंसी कही गई हो, ये सारी चीजें आपके लिए सेम है। जो भी तेजी से काम करता है इट मीन्स वो ज्यादा वर्क करता है या फिर वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। तो 2 गुना तेजी से यानी कि अगर बी एक काम को इतना कुछ टाइम में करता होगा तो यहाँ पर उसकी कैपेसिटी कितनी है ज्यादा है, तो वो 2 काम कर देता होगा, ठीक है। और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से, तो अब अगेन वही आपको आ गया रेशियो, फिर से आपका क्या आ जाएगा, बट यहाँ पर डेज का नहीं, आपको डायरेक्टली कैपेसिटी का ही रेशियो गिवन है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर अगर मैंने 6 माना है तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो सेम रेशियो आपका फिर से बन गया 6 3 2 कैपेसिटीज का रेशियो। तो सी अकेले पूछा गया है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 6 3 9 और 2 11, तो 11 मल्टीप्लाइड विद 6 ये टोटल वर्क आ गया, इज इक्वल टू मैं किसके कर दूंगा सी के। तो सी कितना अगर करता है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 2 है, तो टोटल डेज वो कितना लेता है 2 इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से आप काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 33, ठीक है। तो 33 डेज में सी अगर अकेले वर्क करने पे आएगा तो 33 डेज में वो टोटल वर्क कर ला लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि सैलरीज को या फिर वेजेस को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में, ठीक है, ए कितने दिनों में 6 दिनों में, जबकि बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी ने 8 दिनों में कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी ने इसे 3200 रुपए में करने की जिम्मेदारी ली। इन लोगों ने क्या किया कि टोटल कितने बोले कि 3200 रुपए अगर आप हमें दें तो हम ये काम पूरा कर देंगे, ठीक है। और किया क्या उन लोगों ने कि सी की मदद से उन्होंने इस कार्य को 3 दिन में कर दिया। तो देखिए सी की हेल्प भी उन्होंने ली और टोटल वर्क को कितने दिनों में कर दिया 3 दिनों में कर दिया। तो पूछा क्या गया है सी का हिस्सा पूछा गया है। तो पहले तो मैं ए और बी से इस वर्क को निकाल लेता हूं। मैंने माना कि टोटल वर्क कितना होगा 8 और 6 से मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका 24 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ए और बी से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले तो 6 और 8, तो ये टोटल आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6 चौको 24 और 8 से कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 7 आ गया। लेकिन असल में उन लोगों ने सी की हेल्प ली और टोटल काम को कितने 3 दिनों में कर दिया। तो जो 24 वर्क था अगर
3 दिनों में कर दिया गया तो पर डे कितना वर्क हुआ, तो 3 से काट दीजिए तो पर डे कितना वर्क आ गया आपका 8, यानी कि पर डे 8 वर्क हो रहा था। लेकिन अभी आप जब देखते हैं तो पर डे कितना वर्क हो रहा है, 4 और 3 7 वर्क हो रहा है। तो ये जो एक वर्क एक्स्ट्रा हो रहा है वो कौन कर रहा होगा, उसको वो सी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा, ठीक है गाइज। तो आपको ये पता चल गया कि ये एक्स्ट्रा वर्क अगर सी कर रहा था तो ये एक दिन में एक वर्क कर रहा था। तो अगर मैं ये पूछूं कि सी को टोटल वर्क करना हो अकेले तो वो कितने दिनों में कर देगा, तो वो टोटल वर्क को कितना 24 डेज में अकेले कर सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 3 दिनों में टोटल काम हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी होती है वो किस बेसिस पे बढ़ती है, कि कितने दिनों में क्या क्या इस बेसिस पे बढ़ती है, नहीं कितने दिन लगाए उस बेसिस पे नहीं बढ़ती है, बल्कि किस बेसिस पे बढ़ती है कि कितना उसने वर्क किया, ठीक है। तो देखिए सी ने कितना वर्क किया, अगर मैं बांटूंगा तो 4 अगर ए वर्क करता है एक दिन में तो बी कितना करता है 3 और सी कितना करता था 1 वर्क करता था, ठीक है। तो टोटल अगर मुझे बांटना होता तो मैं कितना बांटता, 4 3 7 और 1 8। अगर 8 रुपए में मुझे बांटना होता तो मैं ए को दे देता 4, बी को देता 3 और सी को देता 1, ठीक है। लेकिन मुझे कितना बांटना है, टोटल बांटने हैं 3200 रुपए, ठीक है। तो पूछा किसका गया है, सी का पूछा गया, तो सी का हिस्सा कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये कितना आ गया 400 रुपए मुझे सी को देने होंगे, ठीक है। तो चीज आप समझ पा रहे हैं, पहले मैंने क्या किया, जो भी फाइनल गिवन था कि 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो मैंने 3 दिनों से डिवाइड करके निकाला कि पर डे कितना वर्क हो रहा था, ठीक है। और ए और बी का मैंने पर डे वर्क निकाल रखा था, तो वो कितना आ गया था 4 और 3, ठीक है। तो 4 और 3 मैंने ये निकाल लिया और सी का पर डे वर्क मुझे पता चल गया क्योंकि टोटल वर्क 8 पर डे हो रहा था। तो टोटल वर्क अगर 8 यूनिट्स पर डे हो रही थी 4 और 3, तो एक मैंने बचा लिया कि सी 1 यूनिट पर डे वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पर डे जितना वर्क हो रहा है और अगर टोटल वर्क में सभी हर दिन शामिल थे तब आपका ये रेशियो डायरेक्टली यहीं से अप्लाई हो जाता है कि 4 3 और 7 इसी रेशियो में सैलरी बटेगी, ठीक है। ये रेशियो कब अप्लाई नहीं होता है, उन केसेस में जब तीनों हर दिन वर्क ना कर रहे हो। अगर कोई किसी दिन वर्क के लिए रुक जाता है उस केस में ये आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस दिन आप उस केस में आपको क्या देखना होगा कि टोटल किसने कितना वर्क किया है, ठीक है। जितना जो वर्क करता है उसी रेशियो में उसको सैलरी मिलती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ 8 दिनों में अकेले काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों का फिक्स दे दिया कि एक साथ अगर करते हैं तो 8 दिन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर बी अकेले ही 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी का अकेले कहा गया कि वो 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि बी अकेले 4 दिनों के लिए काम करता है। तो अब आपने जब इतना देखा तो आप आगे के क्वेश्चन को मत पढ़िए, पहले आप निकाल लीजिए कि पर डे ए और बी का वर्क कितना होगा। तो देखिए 8 और 12 है तो मैं एलसीएम कितना ले लूँ, मैं 24 ले लेता हूँ। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना एक दिन में काम करते होंगे, दोनों एक दिन में मिलकर करते होंगे 3 यूनिट। और बी अकेला कितना करता है, बी अकेला करता है 2 यूनिट। तो देखिए बी अकेला 2 यूनिट करता है, ए और बी कितना करते हैं 3 यूनिट। इट मींस ए एक दिन में कितना वर्क करता रहा होगा, 1 यूनिट वर्क करता रहा होगा। तो अगर मेरे से पूछा जाता कि ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, तो ये कितना आ गया 24, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज निकाल ली। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि बी अकेले 4 दिनों के लिए काम करता है। तो बी अकेले 4 दिनों के लिए काम करता है तो 4 डेज उसने वर्क किया और पर डे कितना करता है 2 यूनिट्स वर्क करता है। तो उसने कितना काम कंप्लीट कर लिया, 8 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद काम पूरा करने में ए अकेले कितने दिन और लेगा, ठीक है। तो देखिए 8 यूनिट काम पूरा हो गया है, टोटल काम कितना है 24 यूनिट। 8 यूनिट काम पूरा हो गया तो बचा कितना 16 यूनिट काम बचा हुआ है। अब किसे करना है वो काम, ए को करना है। और ए पर डे कितना यूनिट वर्क करता है, 1 यूनिट वर्क करता है। तो 16 यूनिट वर्क करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 16 दिन उसे और लग जाएंगे, ठीक है। अगर वो ये पूछता कि पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा तो मेरा आंसर कितना होता है 16 दिन ये, और पहले उसने कितने दिन वर्क किया 4 दिन वर्क जो किया है, तो 16 और 4 20। उस केस में मेरा आंसर 20 होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा कितने दिन और लेगा, कितने दिन और लेगा, तो उस केस में मेरा आंसर कितना हो जाएगा 16 दिन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 16 दिनों में किसी काम को कर सकता है, ठीक है। बी 24 दिनों में उसी काम को कर सकता है। और वे सी की मदद से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी आपको सिखाया। आप इसमें पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 48। तो 16 3 48, 24 दूनी 48, ठीक है। तो टोटल वर्क कितने दिनों में हो गया, 6 दिनों में हो गया। तो 48 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 6 48। तो 8 यूनिट वो लोग पर डे वर्क कर रहे होंगे, तभी काम इतनी जल्दी हो गया। तो 3 यूनिट अगर ए कर रहा था, 2 यूनिट बी कर रहा था, तो बचा हुआ जो 5 में से, अगर 8 में से मैं 5 घटाऊं तो 3 यूनिट जो वर्क है वो कौन कर रहा होगा, वो सी कर रहा होगा, ठीक है। तो
अगर काम करने के लिए कुल पारिश्रमिक कितना है, 400 रुपए है, तो वो मैं इसी रेशियो में डिवाइड करता, क्योंकि जो भी लोग हैं वो सारे ही दिनों में काम करते रहे हैं, ठीक है। तो 3, 2 और 3 इस रेशियो में बांटूंगा तो टोटल कितना है, ये 8 हो जाएगा। 3 और 3 6 और 2 8। तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग अगर 8 रुपए होते तो मैं 3, 2 और 3 में बांट देता, लेकिन टोटल रुपए कितने हैं, 400। तो पूछा क्या गया है, जो प्रत्येक को कितना दें। आपको सभी का रेशियो पूछा गया है, तो आप इससे निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 40, ठीक है। तो 50 आपका आ गया, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ए बी सी को कितना मिलेगा, 50 या 150 और 100 और 150, ठीक है। तो ये आपका रेशियो होगा। तो ये किसमें आपको मिल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 12 और 18 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे जाएं तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप बहुत ही बेसिक मेथड से इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसमें आपको क्या गिवन है, ए कितना एक काम को कर सकता है 12 दिनों में, जबकि बी कितना दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना मैंने मान लिया, मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना, आप दोनों को मल्टीपल निकाल लीजिए तो 36 आपका आ जाता है। 36 दोनों से कटता है, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और 12 24 12 36, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, ए एक दिन में वर्क करता है 3 यूनिट, ठीक है। जबकि बी एक दिन में कितना वर्क करता है, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं। बारी बारी से काम करते हैं का मतलब क्या है कि एक दिन अगर 3 करता है तो अगले दिन 2 करता है, बी आ जाता है। फिर अगले दिन ए आ जाता है 3 यूनिट, एंड देन अगले दिन अगेन बी आ जाता है 2 यूनिट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वर्क पूरा हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन में कितना काम पूरा होता है, तो आप कहेंगे सर 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हो जाता है। तो टोटल काम है कितना, 36। तो मैंने ये पूछा कि 36 काम है और मैं अगर इस 2 दिन की यूनिट को एक दिन मानूं तो मैं पूछूं कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो आप कहेंगे 36 से 5 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा पूरा। आप इसको पहले कवर कीजिए कि कितने बार ये जाता है, तो आप देखेंगे कि 7 बार पूरा पूरा चला जाता है। तो यानी कि 7 बार कुछ इस तरह से जब मैं चलूंगा तो 1 यूनिट वर्क बचेगा, ठीक है। तो 7 बार गया तो मैंने 7 का इधर भी मल्टीप्लाई किया और 7 का इधर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 दिन में जो काम हो रहा था कितना हो रहा था, 5 यूनिट हो रहा था। जबकि अगर मैंने 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 14 दिनों में कितना काम हो रहा था, 7 बना 35, ठीक है। और जबकि मैंने क्योंकि 2-2 यूनिट का डेज लिया हुआ है, इट मीन्स ए बी, तो अब अगली बारी जो आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी अगेन ए की, ठीक है। तो 14 दिनों में कितना वर्क हो गया, 35। अब बचा कितना हुआ है वर्क, एक वर्क बचा है। तो ए क्या पूरा दिन वर्क करेगा, देखिए पूरा दिन अगर वो वर्क करता तब तो 3 यूनिट कर जाता, जबकि उसे करना कितना है, सिर्फ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट करने के लिए वो कितना 1/3 डे ही वर्क और करेगा, ठीक है। तो 35 यूनिट हो चुका है और 1/3 डे और वर्क करेगा तो 35 और 1 36 पूरा काम हो जाएगा। तो उसे टोटल कितने दिन लगे उन दोनों को मिलकर, 14 सही 1/3 दिन उन्हें लगे, ठीक है। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है, जब आपको बोला गया कि 2-2 दिन के बारी बारी से करते हैं, एक एक दिन काम करते हैं, तो क्योंकि 2-2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। तो 2 दिन में कितना वर्क होता है, 5। तो जो भी टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क कितना माना हुआ था 36, मैं उसके नियरेस्ट लेके जाने की इसको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 5 से अगर मैं 36 के पास ले जाना है तो 7 बना 35 होता है, जो सबसे नियर होता है। तो मैं 35 तक लेके गया, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया कि 14 डेज में उसने 35 वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब एक और वर्क कंप्लीट हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो एक कंप्लीट अप करने के लिए आएगा कौन, देखिए 2-2 के दिन की बारी थी, तो 35वां दिन जो होगा उस दिन बी ने वर्क किया रहा होगा, ठीक है। तो जब 35वां दिन बी ने वर्क किया होगा तो 36वें दिन फिर से कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 35वें दिन बी ने वर्क किया होगा, क्योंकि देखिए आपने जो 35वें दिन नहीं, 14th डे जो होगा, 14th डे जब होगा तब उसने बी ने वर्क किया होगा। तो आपने ये पेयर बनाया हुआ था, ठीक है, कि फर्स्ट डे ए आता है देन सेकंड डे बी आता है, ठीक है। तो 2 दिन जब आप कवर करते हो तो उसमें ए और बी दोनों का वर्क हो जाता है। नेक्स्ट जब आएगा तो अगेन आपका ए ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेता हूं। इन्हीं पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए अगर 20 दिनों में, बी अगर 30 दिनों में और सी कितने दिनों में, 60 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। ए कितने दिन काम खत्म करेगा, कितने दिनों में काम खत्म करेगा, अगर यदि उन्हें प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा उसको सहायता मिलती हो। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से वो क्या कह रहा है
कि पहले दिन और दूसरे दिन तो ए ही काम करता है, लेकिन जब तीसरे दिन वो वर्क करने आता है तब हर ऐसे बार क्या होता है कि हर तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। देन अगेन ऐसा ही होता है कि फिर अगले एक और दूसरे दिन फिर ए काम करता है, देन अगेन तीसरे दिन क्या होता है, बी और सी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्क हो रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, वहां पर मैं 2 दिन का पेयर बना रहा था, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 दिनों का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं कि 3 दिनों में कितना काम हो जाता है। तो उसके लिए मैं पहले निकालूं कि पर डे ये लोग कितना काम करते हैं। तो इन तीनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 60 में इनका एलसीएम ले सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, ए पर डे कितना वर्क करता है 3, जबकि बी कितना पर डे वर्क करता है 2, और सी पर डे कितना वर्क करता है 1 यूनिट। ठीक है, तो टोटल अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब मैं क्या निकालता हूँ कि एक दिन ए कितना वर्क करता है, एक दिन में ए वर्क करता है 3, जबकि अगेन फिर से ए है तो 3 वर्क करेगा, और उसके बाद तीनों एक साथ आ जाते हैं तो वो कितना 3 और 2 5 और 1 6, तीसरे दिन वर्क कितना होता है 6 यूनिट। ठीक है, तो 3 दिनों में, अब मैं यहाँ पर क्योंकि 3 दिनों का पेयर बना रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा 3 दिनों में। तो 3 दिनों में कितना वर्क हो जाता है, 6 3 9 और 3 12। ठीक है, तो 3 दिनों में 12 यूनिट वर्क हो जाता है। तो मुझे 60 के नियरेस्ट जाना है। तो देखिए यहाँ पर तो 60 मुझे कंप्लीटली मिल जाएगा। मैं क्या करूँ, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। तो मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 5 से मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, तो पूछा क्या गया, ये इस तरह से सहायता मिलती है। तो कितने दिनों में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि क्या पूछा गया है। तो हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क, ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, तो कितने दिनों में कर लेगा 15 दिनों में कर लेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो और ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब मैंने आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराया हुआ है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कितना आप एलसीएम इसका ले लेंगे, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 36। ठीक है, तो ये कितना आएगा कि ए पर डे 4 वर्क करता है और बी पर डे 3 वर्क करता है। ठीक है, तो अगर ए काम शुरू करता है तो पहले दिन वो कितना 4 और दूसरे दिन बी आ जाएगा वो कितना करेगा 3। ठीक है, तो 2 दिनों में कितना वर्क हो जाता है, 2 दिनों में आपका वर्क हो जाता है 7 यूनिट, और आपको 35 तक जाना है तो आप क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये कितना आ गया 10 दिनों में कितना वर्क हो गया कंप्लीट, 10 दिनों में आपका कंप्लीट हो गया वर्क 35 यूनिट। ठीक है, अब बचा कितना हुआ 36। तो यहां पर मुझे 1 यूनिट और चाहिए, तो 1 यूनिट करने के लिए आएगा कौन, ए से शुरुआत हुई थी तो ए पे ही फिर से आप शुरुआत करेगा। तो 4 वो काम करता है एक दिन में, तो एक दिन काम करेगा तब तो 4 यूनिट कर जाएगा, जबकि मुझे सिर्फ 1 यूनिट चाहिए तो वो कितना आ जाएगा आपका 10 डेज लेगा, और कितना डेज लेगा 1/4 और डे लेगा। ठीक है, तो 10 सही 1/4 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 10 and 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 30 20 और 10 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ए बी सी का कहा गया है 30 20 और 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं, और बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो तो काम करता रहता है, लेकिन बी और सी क्या करते हैं बारी बारी सहायता करते हैं। यानी कि पहले दिन मैं कहूं कि बी सहायता करता है, दिन अगले दिन सी सहायता करता है, फिर अगले दिन बी सहायता करता है, फिर अगले दिन सी सहायता करता है। ठीक है, तो ए जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, जबकि बी और सी क्या करते हैं बारी बारी से उसकी हेल्प करने आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का पहले तो आप मतलब समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ गया 60। तो ए पर डे कितना वर्क करता है 2 यूनिट, जबकि बी कितना करता है 3 यूनिट, और सी कितना करता है पर डे 6 यूनिट वर्क वो करता है। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा, देखिए ए कितना करता है 2 यूनिट और बी कितना करता है 3 यूनिट, तो पहले दिन काम कितना कंप्लीट होगा 5 यूनिट। ठीक है, जबकि दूसरे दिन कितना काम कंप्लीट होगा ए और सी, तो ए और सी कितना काम करते हैं टोटल 8 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम कंप्लीट होगा 5 8, और फिर से अगले दिन ए और बी आएंगे तो वो कितना करेंगे 5, और फिर से अगले दिन ए और सी आएंगे तो कितना यूनिट्स काम करेंगे 8। ठीक है, तो कुछ 2 दिन का फिर से मुझे पेयर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं कि 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो जाता है, 2 दिनों में 8 और 5 13 यूनिट्स जो है वो काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो 13 को मैं 60 के नियरेस्ट कहां तक ले सकता हूं, देखिए 13 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी बार 65 चला जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा तो वर्क मुझे कराना नहीं है, तो पहले तो मुझे कम पे जाना पड़ेगा। तो 5 से ना मैं मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 डेज में कितना वर्क हो जाएगा, 13 का आप पहाड़ा पढ़िए
तो 13 26 13 39 13 चौको 52, ठीक है। तो 52 यूनिट्स वर्क 8 दिन में कंप्लीट हो चुका होगा। अब फिर से बारी किसकी आएगी, ए और बी की। तो ए और बी कितना काम कंप्लीट करेंगे, 5। एक दिन में वो 5 यूनिट और वर्क कंप्लीट कर देंगे, तो कितना आ गया, 9 डेज में टोटल कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 57 यूनिट्स। अब देखिए कितना यूनिट बचा हुआ है, 3 यूनिट बचा है। और अब अगले दिन कौन आएंगे, ए और सी, और वो कितना काम करते हैं, 8 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, जबकि मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 3 यूनिट। तो वो कितना काम करेंगे, देखिए 3 यूनिट मुझे चाहिए, जबकि वो काम कितना करते हैं, 8। तो 8 अगर पूरा दिन काम करते तो 8 यूनिट कर डालते, तो मुझे सिर्फ कितना चाहिए, 3/8 उनका वर्क चाहिए, ठीक है। तो कितने दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं, और 3/8 मुझे और चाहिए, तो 9 एंड 3/8 डे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9 एंड 3/8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि इसमें पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क की सीरीज में। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें कई क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए मैं इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सभी को इस सीरीज में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।